वेलकम टू स्टडी क्लासेस। मैथमेटिक्स के इस सेशन में त्रिविमीय ज्यामिति की चर्चा हमको करनी है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार ये आपका 11वां चैप्टर है। कुल 13 अध्याय आपको पढ़ने हैं, उसमें से ये चैप्टर नंबर 11 की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इस चैप्टर से मुझे लगता है कि करीब 12 से 13 नंबर का प्रश्न परीक्षा में आता ही है। आज के इस सेशन में एक 8 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा जो परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें और अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। 8 नंबर का 2 रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का जो प्रश्न है वो जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की, त्रिविमीय ज्यामिति। 3 डायमेंशन आप पढ़ चुके हैं। एक्स वाई जेड अक्ष, एक्स वाई जेड तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं और आपने इनके दिक् कोसाइन की भी बात की है कि अगर कोई सदिश है तो उसकी दिक् कोज्याएं क्या होंगी, कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा। कास अल्फा को L से, कास बीटा को M से और कास गामा को N से निरूपित करते हैं। कास अल्फा बराबर L, कास बीटा बराबर M और कास गामा बराबर N। और इनके यानी L स्क्वायर धन M स्क्वायर धन N स्क्वायर का मान 1 होता है। पिछले चैप्टर में इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ चुके हैं, पूरी चर्चा हम कर चुके हैं। अगर दिक् कोज्याएं L M N हैं और दिक् अनुपात A B C है तो L बटा A, M बटा B और N बटा C इनके अनुपात आपस में बराबर होते हैं। दिक् कोज्याओं को L M N से और दिक् अनुपात को A B C से निरूपित करते हैं। और L बटा A बराबर M बटा B बराबर N बटा C, ये सब हम आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर 1 देखें तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर करा दी गई। अब बात आती है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन क्या होगी। तो अगर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन निकाली जाए तो उसको हम निकालने के लिए पहले हमको निर्देशांक पता होना चाहिए। ये भी हम वहाँ चर्चा कर चुके हैं। यदि P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2 है तो PQ की दिक् कोज्या क्या होगी? PQ की दिक् कोज्या होगी। पहले हम PQ का मापांक निकाल लेंगे, यानी PQ का मापांक क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो PQ का मापांक हो गया। और अब दिक् कोज्या क्या होगी, कास अल्फा बराबर x2 माइनस x1 अपान PQ, कास बीटा बराबर y2 माइनस y1 अपान PQ और कास गामा बराबर z2 माइनस z1 अपान PQ। और इस प्रकार से हम दिक् कोज्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर मिलाने वाली रेखा हमको पता है या उनके लिए हमको अनुपात पता है तो हम इस प्रकार से उनकी दिक् कोज्याएं ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ मिलता है कि एक्स वाई जेड अक्षों की दिक् कोसाइन क्या होगी। तो एक्स वाई जेड अक्षों की दिक् कोसाइन, जो दिक् कोसाइन होता है, जो बनने वाला कोण होता है, उसका एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता है उसी का हम कास ले लेते हैं, वो दिक् कोसाइन कहलाता है। तो एक्स अक्ष के साथ कोण 0 होगा। एक्स अक्ष का वाई अक्ष के साथ कोण 90 अंश होगा और एक्स अक्ष का जेड अक्ष के साथ कोण भी 90 अंश होगा। तो एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन जो होगी वो 1 0 0 होगी। 1 0 0 क्यों? क्योंकि कास 0 का मान 1 हो गया, कास 90 का मान 0 होता है। तो एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन 1 0 0 होगी। इसी प्रकार से अगर हम y अक्ष की दिक् कोसाइन निकालें तो 0 1 0 होगी, z अक्ष की दिक् कोसाइन निकालें तो 0 0 होगी।
दिक् कोसाइन क्या है? कोई सदिश जो है वो x अक्ष के साथ जो कोण बनाता है, y अक्ष के साथ जो कोण बनाता है और z अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसकी कोज्या ले लेते हैं तो दिक् कोसाइन। तो अगर x अक्ष की दिक् कोसाइन निकालें तो x अक्ष के साथ कोण 0 यानी cos अल्फा बराबर cos 0 यानी ये x अक्ष का y अक्ष के साथ कोण 90 अंश यानी cos 90 cos बीटा बराबर 0 और इसी प्रकार से z अक्ष के साथ कोण cos गामा बराबर cos 90 यानी 0। तो x अक्ष की दिक् कोसाइन 1 0 0, इसी प्रकार से y अक्ष की दिक् कोसाइन 0 1 0 और z अक्ष की दिक् कोसाइन 0 0 1 हो जाएगी। तो ये प्रश्न भी आपका हो सकता है। आपका जो 11.1 एक्सरसाइज है कुछ इसी तरीके से है। दिक् कोसाइन ज्ञात करना है और अनुपात दिए हुए हैं या संरेख सिद्ध करना है या त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं तो भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो अगर त्रिभुज के शीर्ष हमारे पास पता है तो त्रिभुज के शीर्षों की सहायता से पहले हम ए बी बी सी सी ए ज्ञात कर लेंगे और फिर इसी प्रकार से हम दिक् कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। अब रेखा के समीकरण की बात करनी है तो रेखा का समीकरण क्या होगा? बिंदु ए से जाने वाले तथा B के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ये होगा R बराबर A प्लस T टाइम्स B। T टाइम्स का मतलब हुआ T एक अचर है, R बराबर A प्लस T टाइम्स B और इसी को हम लिख सकते हैं अगर कार्तीय रूप में लिखना हो, कार्तीय रूप में x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b और z माइनस z1 बटा c। ये हमारा कार्तीय रूप कहलाता है। जबकि r क्या है? जबकि r बराबर होगा xi धन yj धन zk, a बराबर होगा वेक्टर a बराबर x1i x2j और x3k और वेक्टर b बराबर होगा ai धन bj धन c। तो इस प्रकार से ये कार्तीय रूप हो गया और कार्तीय रूप और रेखा यानी सदिश समीकरण दोनों रूपों में प्रश्न पूछा जा सकता है। एक बिंदु दिया है और आपसे कार्तीय रूप और सदिश रूप में समीकरण पूछा जा सकता है। तो कार्तीय रूप और सदिश रूप में आप इस तरीके से समीकरण इनमें मान रख देना है, ए बी का मान रख देंगे तो आपको कार्तीय रूप और सदिश रूप मिल जाएगा। दो बिंदु अगर दिए हुए हैं तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा? ए तथा बी से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। सदिश समीकरण क्या होगा? वेक्टर r बराबर a प्लस टी टाइम्स b माइनस a प्लस यानी a और b दो बिंदु हैं उनसे जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ये होगा। और अगर आप इसका कार्तीय रूप लिखेंगे, कार्तीय रूप हो जाएगा x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। यानी ये क्या था? यहाँ b था, बटे में b था तो यहाँ भी बटे में b है। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? a बराबर x1i x2 y1 j और z1 और b बराबर क्या होगा? x2i y2j और z2 और r बराबर xi yj और z। तो इस तरीके से हम सदिश रूप और कार्तीय रूप निकाल लेते हैं। अगर किसी सदिश का
किसी रेखा का सदिश रूप दिया है, कार्तीय रूप निकालना है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सदिश रूप दिया है माने ए दिया है, बी दिया है, उसको हम यहाँ इसकी सहायता से रख देंगे तो कार्तीय रूप मिल जाएगा। और अगर कार्तीय रूप दिया है तो हम इसकी सहायता से सदिश रूप निकाल सकते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करें। दो रेखाएं अगर दी हुई हैं, दो रेखाएं r बराबर a1 प्लस टी टाइम्स b1 तथा r बराबर a2 प्लस लैम्डा टाइम्स b, ये दो रेखाएं हैं और इनके बीच का कोण हमको ज्ञात करना है कि बीच का कोण थीटा हो तो cos थीटा क्या होगा, b1 डॉट b2 अपान मॉड b1 और मॉड b2। तो cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपान मॉड b1 मॉड b2 का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। और कार्तीय रूप अगर दिया हुआ है, कार्तीय रूप x माइनस x1 बटा a1 बराबर y माइनस y1 बटा b1 z माइनस z1 बटा c1 तथा x माइनस x2 बटा a2 y माइनस y2 बटा b2 और z माइनस z2 बटा c2, इतना दिया हुआ है। तो कोण जो होगा थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 और अपान रूट ओवर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और रूट ओवर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2। तो इस तरीके से हम कोण निकाल सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि ये सदिश रूप का है और ये कार्तीय रूप का है। अगर आपको असुविधा हो रही है तो आप एक सूत्र याद करें, और अगर कार्तीय रूप दिया है तो इस कार्तीय रूप को आप यहाँ सदिश रूप में बदल लेंगे। जो ये बटे में होता है यही बी होता है, और जब बदल लेंगे तो आपको कोण वहाँ से मिल जाएगा। जैसे अगर हम एक प्रश्न की चर्चा करें कि एक रेखा युग्म दिया है और हमको कोण निकालना है, r बराबर 3i धन 2j, 3i धन 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j प्लस 2k तथा r बराबर 5i माइनस 2j, 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i धन 2j धन 6। ये रेखाएं दी हुई हैं, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, के बीच का कोण ज्ञात। तो बहुत आसान सवाल होता है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। r बराबर a1 प्लस टी टाइम्स b1, यानी ये हमारा b1 हो गया और ये b2। आप यहाँ समीकरण लिख लेंगे पहले। r बराबर 3i धन 2j माइनस 4k और प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2 और r बराबर 5i माइनस 2j प्लस म्यू टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6। और अब आपके पास b1 हो गया i प्लस 2j प्लस 2k और b2 हो गया 3i प्लस 2j प्लस 6। और अब आप क्या करेंगे, cos थीटा बराबर बीच का कोण थीटा हो तो cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपान मॉड b1 मॉड। तो b1 डॉट b2 माने इनका डॉट हुआ
i प्लस 2j प्लस 2k और 3i प्लस 2j प्लस 6k, ये डॉट गुणा कर देंगे इनका हम, और अपान 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और यहाँ 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो ये 1 यानी 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। नीचे 4 1 4 4 और यहाँ 9 4 36 यानी 12 4 16 3 19 और 4 4 8 1 9 3 हो जाएगा, 36 4 40 यानी 19/21। तो आपका थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 19/21। यहाँ हमारे पास सदिश रूप दिया था और हमें ये कोण ज्ञात किया। सदिश रूप से बीच का कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे इसकी चर्चा हमने की। अब एक प्रश्न है कि कार्तीय रूप दिया है तो हम कैसे समीकरण से बीच का कोण निकालेंगे, और हम आपको बहुत सरल तरीका बता रहे हैं। रेखा युग्म x घन 3/3 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z घन 3/4। x घन 3/3 y माइनस 1/5 और z घन 3/4 तथा x प्लस 1/1 y माइनस 1/4 y माइनस 4/1 और बराबर z माइनस 5/2 के बीच कोण ज्ञात कीजिए। एक तरीका तो है कि आपने सूत्र रटा हुआ है, x धन 3/3 y माइनस 1/5 और z धन 3/4 और x धन 1/1 y माइनस 4/1 और z माइनस 5/1। इसकी सहायता से आप यहाँ पर अगर देखें तो a1 बराबर 3, a2 बराबर 5 और a3 बराबर 4। a1 a2 a3 का मान आपको मिल जाता है, या a1 a2 a3 कह सकते हैं, या इसके बटे में जो लिखा जाता है, अभी हमने आपको एक सूत्र बताया था, a1 b1 धन a2 b2 धन a3 b3। और इस तरीके से आप, या अगर आपने इसको b1 कहा है तो b1 5 हो गया और c1 आपका 4 है। और इसी प्रकार से यहाँ a2 आपका 1 हो जाएगा और b2 आपका 1 हो जाएगा और c2 बराबर 2। और अब कोण थीटा हो तो cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट ओवर a1 स्क्वायर धन b1 स्क्वायर धन c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। और इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपका 3 गुणे 1 धन 5 गुणे 1 धन 4 गुणे बटे अंडर रूट 9, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर यानी 16। और फिर यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 4। तो ये आपका 3 5 8 और नीचे 25 25 50 और ये 6। तो 8 5 13 3 16 बटे 2 और बटे 5, 5 गुणे 2 और अंडर रूट में आ जाएगा आपका 3, यानी आप लिख सकते हैं 8/5 रूट। तो ये आपका कोण हो सकता है, या आप परिमेयीकरण कर दें तो 8 रूट 3/5। एक तरीका ये हुआ जबकि कार्तीय रूप में दिया हुआ। दूसरा एक आसान तरीका, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, हम इसको सदिश रूप में बदल देते हैं। इसका एक और सलूशन दूसरे तरीके से हम यहाँ कर रहे हैं। ये हमारा जो समीकरण दिया हुआ है x + 3/3 y - 1/5
z प्लस 3/4 और x प्लस 1/1 y माइनस 4/1 और z माइनस 5/1। अब हम यहाँ पर b1 और b2 लिखेंगे। b1 क्या होगा 3i 5j और 4, ये आपका b1 हो जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ b2 क्या होगा, हमने बताया था कि जो नीचे लिखे होते हैं वो b1 के संगत दिक अनुपात होते हैं। तो ये i प्लस j प्लस 2। और अब कास थीटा का सूत्र आप सदिश वाला जो जानते हैं b1 डॉट b2 अपान b1 का मापांक और तो सदिश डॉट गुणा 3i 5j और 4 और i j और 2 के और फिर यहाँ बटे में अंडर रूट 3 का स्क्वायर इसका मापांक और 4 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो 3 5 और 8 डॉट गुणा और यहाँ 9 25 16 और यहाँ आपके पास 1 1 4 तो 8 5 13 3 16, ये अंदर रूट 50 और ये अंदर रूट 6, यानी 8 बटे 5 रूट 3, या हम लिख सकते हैं 8 रूट 3 बटे 15। दोनों तरीके से हमने इस प्रश्न का हल आपको बताया। आपको जो आसान लगे वो करिए। मुझे लगता है कि अगर सदिश रूप दिया हुआ है तो आप ये सूत्र लगाते हैं, अगर कार्तीय रूप दिया हुआ है तो कार्तीय रूप से आप सदिश रूप में बना लीजिए और फिर हम यही सूत्र लगाकर इसको जो बीच का कोण है वो ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान है लेकिन सूत्र बहुत है। ये चैप्टर आपका ऐसा है जिसमें बहुत सूत्र आपको पढ़ने हैं और जब सूत्र ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है। तो थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखेंगे और उसके बाद प्रश्न करेंगे। अब बात आती है रेखाओं के बीच की दूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8 नंबर का एक सवाल आना ही है इससे। तो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है? अगर सदिश रूप है, हम पहली बात करें सदिश रूप, r बराबर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1 और r बराबर a2 प्लस लैम्डा टाइम्स b2, इतना दिया हुआ है और इनके बीच की आपको दूरी निकालनी है। तो दूरी क्या होगी? बीच की दूरी b बराबर b1 क्रॉस b2, ये जो b1 b2 है इनका क्रॉस गुणा करेंगे b1 क्रॉस b2 और फिर डॉट ले लेंगे a2 माइनस a और अपान b1 क्रॉस b2 का मापांक। ये आप सूत्र लगा देंगे तो आपको यहां से दूरी मिल जाएगी। और अगर सदिश रूप दिया हुआ है, अगर रेखा का सदिश रूप दिया कार्तीय रूप दिया हुआ है, कार्तीय रूप x माइनस x1 बटा a1 बराबर y माइनस y1 बटा b1 z माइनस z1 बटा c1, x माइनस x2 बटा a2 y माइनस y2 बटा b2 और z माइनस z3 बटा c। तो जो दूरी का सूत्र है, दूरी भी क्या हो जाएगी? एक सारणिक है। अब सारणिक याद करना थोड़ा कठिन काम है तो हम आपको तरीका बता रहे हैं। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 कहाँ से मिलेगा? यहाँ से x1 y1 z1 x2 y2 z2 मिल जाएगा। और इसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c, ये हो a1 b1 c1 कहाँ से मिलेगा? और a2 b2 c और अपान अंडर रूट इसका प्रसार b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। आप सारणिक का प्रसार पढ़ चुके हैं, वही लिखना है, प्लस ये हो गया। अब इसका c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर और प्लस अब क्या बचेगा? a1 b2 माइनस b1 a2 का
और इस तरीके से आप दूरी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो इस विधि का प्रयोग न करें, आप इस रेखा को सदिश रूप में बदल लें। यहाँ से आपको जो नीचे लिखा है वो B1 लिखा है, यहाँ जो लिखा है वो B2 लिखा है, यहाँ जो लिखा है वो A1 है, यहाँ जो लिखा है वो A2 है, और फिर आप यही सूत्र लगाकर बीच की न्यूनतम दूरी प्राप्त कर सकते हैं। न्यूनतम दूरी का ये सूत्र हुआ। अब अगर हम बात करें कि रेखाएं समांतर हैं, अगर रेखाएं समांतर हो तो दूरी का, रेखाएं समांतर हैं अगर, तो जो दूरी का सूत्र है यहाँ पर हमारे पास B डॉट A2 माइनस A1 और बटा मान, यानी B1 और B2 तब एक ही होगा। क्यों? क्योंकि समांतर हैं, तो B1 और B2 एक ही होगा। ये दोनों सदिश जब एक ही होंगे तो ऐसी स्थिति में हम समांतर रेखाएं होने पर बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र ये है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करके हमको करना है। 8 नंबर का एक सवाल इस पर निश्चित आना है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और आपकी जो बी एक्सरसाइज है यानी 11.2 एक्सरसाइज इसी पर आधारित है। 11.2 एक्सरसाइज के प्रश्न इसी पर आधारित है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। एक प्रश्न देखते हैं। R बराबर आपके पास समीकरण दिए हुए हैं, दो रेखाओं के समीकरण हैं और उनकी सहायता से हमको उनके बीच की दूरी निकालनी है। I प्लस J प्लस लैम्डा 2I माइनस J प्लस K तथा R बराबर 2I प्लस J माइनस K प्लस म्यू 3I माइनस 5J माइनस 5J प्लस 2 के बीच की दूरी, के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? तो आपके पास समीकरण दिया हुआ है। R बराबर I प्लस J लैम्डा टाइम्स 2I माइनस J प्लस K और R बराबर 2I प्लस J माइनस K प्लस म्यू टाइम्स 3I माइनस 5J प्लस। अब जब समांतर रेखाएं होती हैं तो ये दोनों सेम लिखे होते हैं, तो इसलिए हम सूत्र वहां पर B क्रॉस A2 माइनस A1 यानी जो B1 क्रॉस B2 होता था वो B1 क्रॉस B2 के स्थान पर केवल B हो जाता है, यानी वहां पर हम केवल B लिखेंगे और फिर B लिखकर हम तब दूरी ज्ञात करेंगे। तो थोड़ी सी ये दिक्कत होती है अगर समांतर हैं। वहाँ देखिएगा, अगर आपको हमने शायद सूत्र ये लिख दिया हो तो यहाँ पर सूत्र सही कर लेंगे। मुझे लगता है शायद गलत हुआ हो। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र ये होता है, क्रॉस गुणा होता है। अगर वहाँ डॉट लिख दिए हो तो आप ध्यान रखेंगे। समांतर रेखा, समांतर रेखा होने पर हो सकता है वहाँ हमने क्रॉस की जगह डॉट लगा दिया हो, तो आप इसको संशोधित कर लेंगे। यानी हमारे पास A1 क्या हो गया I प्लस J, A2 क्या है 2I प्लस J माइनस K, B1 क्या है 2I माइनस J प्लस K और B2 क्या है 3I माइनस 5J प्लस। और अब आप क्या करेंगे A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 माइनस क्या होगा I J कट जाएगा माइनस I माइनस के आपके पास आ जाएगा। और फिर आप ये सूत्र आप सुधार लेंगे। अगर गलती हुई है यहाँ क्रॉस की जगह डॉट लग गया है तो इसको आप सुधार लेंगे। इसी लेक्चर में अभी शुरू में हमने बताया है फार्मूला, इस क्वेश्चन के पहले हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा था, इसको आप संशोधित कर लेंगे। हो सकता है क्रॉस की जगह डॉट लग गया। अब आप B1 क्रॉस B2 निकालें। B1 क्रॉस क्या होगा I
जे के, और 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2, 2 3 माइनस 1 माइनस 5, और आई माइनस 2 प्लस 5, जे 3 माइनस 4 और प्लस के, तो माइनस 10 प्लस 3। आप प्रसार करना जानते हैं, ये आपका 3i माइनस जे माइनस 7 के हो जाता है। और अब आप न्यूनतम दूरी निकाल लेंगे, न्यूनतम दूरी T बराबर B1 क्रॉस B2 और डॉट A2 माइनस A और अपान B1 क्रॉस B2 का क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 3i माइनस जे माइनस 7 के और डॉट A2 माइनस A1 i माइनस और बटे इसका मापांक लेंगे तो 9 1 और 49, यानी 3 0 और प्लस 7 और बटे 59, यानी क्या होगा 10 बटे अंडर रूट 59। तो ये आपकी बीच की दूरी हो जाती है 10 बटे अंडर रूट 59। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और यदि यहाँ B1 और B2 समान होता तो यहाँ पर हम लिखते B वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 अपान माड B, और फिर हम समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते। एक चीज ध्यान रखिए, कभी कभी ये सदिश रूप में न देकर कार्तीय रूप में दिया होता है, तो अगर आप बड़ा एक सूत्र हमने लिखाया था उस सूत्र का आप प्रयोग कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो अच्छा तरीका यही होगा कि आप इसको सदिश रूप में बदल लें और सदिश रूप में बदलकर न्यूनतम दूरी आप निकाल सकते हैं। ये एक प्रश्न है, समांतर रेखाएं दी हुई हैं और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपके पास r बराबर है i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6, और दूसरा समीकरण आपके पास है 3i धन 3j माइनस 5k म्यू 2i 3j और 6। तो ये देखिए आप, ये दोनों सेम हैं, तो इसलिए ये रेखाएं समांतर हो जाती हैं, यानी b हो जाएगा आपका 2i धन 3j धन 6 और a1 आपका हो जाता है i प्लस 2j माइनस 4 और a2 हो जाता है 3i धन 3j माइनस 5। अब आप a2 माइनस a1 निकाल लेंगे, क्या आएगा 2i प्लस j माइनस 2i प्लस j माइनस के हो गया। और अब आप b क्रॉस a2 माइनस a1, b क्रॉस a2 माइनस a1 i j के, और b 2 3 6 2 3 6 और 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 2 3, साथ करिए क्या आएगा माइनस 3 माइनस 6, j लिखेंगे तो 12 माइनस माइनस से प्लस 2 और k लिखेंगे तो आपका आएगा 2 माइनस 6, यानी आएगा माइनस 9i प्लस 14j और माइनस 4। ये आपका क्रॉस गुणा आ जाता है माइनस 9i प्लस 14j माइनस 4। अब न्यूनतम दूरी का सूत्र आप लगा देंगे, न्यूनतम दूरी b बराबर b क्रॉस a2 माइनस a1 अपान माड और ये सूत्र अभी हमने लिखा था, हो सकता है कहीं त्रुटि हो गई हो तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ डॉट गुणा नहीं है, क्रॉस गुणा है, और उसका मापांक लेंगे तो हमको मिलेगा, सुधार लेंगे आप उसको, 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं इसीलिए, माइनस 9i प्लस 14j माइनस 4k इसका मापांक, और अपान ये मापांक b का, यानी 4 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ आएगा 9 स्क्वायर 81
196 और 16, 81, 196 और 16, नीचे हो जाएगा आपका 4, 9 और 36, ऊपर हो जाएगा 6, 6, 12, 1, 13, 1, 1, 2, 9, 11, 8, 19, 1, 1, 2, 293 बटे √49, यानी 293 अंडर रूट में 293 बटे 7, अंडर रूट 293 बटे 7। ये दोनों तरीके के प्रश्न हमने आपको बताए, जिसमें एक में रेखाएं समांतर थी, समांतर होंगी तो ये सूत्र लग जाएगा वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 का मापांक बटे मॉड b, और अगर समांतर नहीं है तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर में बटा मॉड b1 क्रॉस b2, ये आपकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी अगर सदिश रूप में दिया है तो। कार्तीय रूप में दिया है तो एक सारणिक बनेगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 और बटे b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर। तो इस तरीके से हम दूरी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बड़ा वाला सूत्र है उसका प्रयोग आप ना करें। अगर कार्तीय रूप दिया है तो आप उसको सदिश रूप में बदल लें, तो आपके लिए प्रश्न को हल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये आपकी 11.2 एक्सरसाइज हो जाती है। समतल के समीकरण की हमको बात करनी है। समतल यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करेंगे हम अगले सेशन में। आप अपना कंप्लीट करें। आज के टॉपिक से मुझे लगता है कि आपको 8 से 10 नंबर का प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से मिल सकता है, और हमारा सिलेबस भी लगभग समाप्ति की ओर है। फिर हम प्रयास करेंगे कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध करावें, जिसको आप तैयार करके अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो आपको इस पर आने वाले फिजिक्स मैथमेटिक्स के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और आप उनका बेहतर उपयोग अपने परीक्षा की तैयारी में, परीक्षा की प्रिपरेशन में कर सकेंगे, जिससे आपको अच्छे नंबर स्कोर हो पाएंगे। समस्या है थोड़ी, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आपके पास इसी माध्यम का उपयोग करना मजबूरी है। इस माध्यम का आप उपयोग करें और अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें, ताकि आपको परीक्षा में कोई समस्या ना हो। आज हमने जो बताया है इसका आप अभ्यास करें। 11.2 एक्सरसाइज में कई सवाल इस तरीके के दिए हैं, न्यूनतम दूरी और बीच के कोण ज्ञात करने के, और एक सवाल दोनों में से निश्चित आना है। बिल्कुल आप इसको दिमाग में बना लें। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगले सेशन में हम इक्वेशन ऑफ प्लेन की चर्चा करेंगे, यानी समतल के समीकरण की चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आप जहां से जुड़े हुए हैं अपने मित्रों में, वहां पर आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आपका लाइक और शेयर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके लाइक और शेयर से ही हमको प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम आपको अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास करते हैं। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, study_classes_अजय_मेहरोत्रा का लिंक फॉलो करें और आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। आपको हम बेहतर कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।